किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है कि गन्ने की जब हम बुआई कर रहे हैं उस समय पर किस किस तरीके से गन्ने की बुआई हमें करनी है, जिससे कि जो गन्ने की आँख है वो एक एक आँख बड़ी अच्छी तरीके से जर्मिनेशन लेकर के चल सके। बहुत ही अच्छा वाला जो जमाव है वो गन्ने की फसल से किसान साथियों में देखने को मिल सके। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, लगभग हर किसान भाई जो हैं गन्ने की बुआई साथियों करना चालू कर चुके हैं या कर चुके हैं। साथियों, बात करें तो किस तरीके से हमें गन्ने की बुआई करना है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब जर्मिनेशन बाहर निकल करके आएगा, जब जमाव बाहर आएगा, जब टेलरिंग होनी शुरू हो जाएगी, गल्लों फुटाव होना शुरू हो जाएगा, तो बहुत ही दमदार टेलरिंग मिलेगी आपके गन्ने में। एक एक आँख गन्ने की जमने वाली है। अब ऐसा क्यों? और जो हमारे किसान भाई हैं कोशिश वो भी कर रहे हैं, लगातार मेहनत भी करते हैं, जानकारी भी लेते हैं, बहुत सारी खादें डालते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उनके गन्ने का जमाव है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकल करके नहीं आ पाता है। तो आखिरकार किसान भाई क्या गलती कर देते हैं और मैं ऐसे क्या कार्य करवा रहा हूँ जिससे कि जमाव काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिले। तो किसान साथियों, बहुत सारे अंतर नहीं है आपकी बुआई में और हमारे सुझाव में, ज़्यादा अंतर नहीं आता है। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि सभी किसान भाई के साथ ऐसा हो रहा है। लगभग 30 से 35% जो किसान भाई हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है कि कोशिश वो पूरी करते हैं, लागत पूरी लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जमाव उनका अच्छे से नहीं आता है। तो जितनी भी बातें हैं ये 5 से 6 बिंदु ऐसे रहेंगे जो कि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में कवर करके बताऊंगा। सारी डोज बताऊंगा, मात्रा बताऊंगा, किस तरीके से आपको कौन सा कार्य कैसे कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में आप लोगों को क्या पसंद आए। और अगला जो हम वीडियो लेकर के आएंगे वो अन्य टॉपिक पर गन्ने संबंधित खेती के बारे में लेकर के आएंगे साथियों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो किसान भाई हमें देखना है कि हमारे खेत के अंदर यदि हम जुताई करवा रहे हैं, जैसे कि पौधे गन्ने की बुआई हम करेंगे, हम खेत की जुताई कर रहे हैं, तो जुताई तक तो हमें ध्यान देना है कि खेत के अंदर घास ना बचे, खरपतवार नहीं बचने चाहिए। क्योंकि साथियों यदि खेत के अंदर खरपतवार होंगे, आपने गन्ना बो दिया तो गन्ने के आँख के ऊपर जब खरपतवार आ जाते हैं तो साथियों जमाव उतना अच्छा नहीं आ पाता है जितना कि अच्छा हमें चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है कि खरपतवार रोक करके रखना है, यानी कि खेत की ज़्यादा जुताई में करवानी है। जब ज़्यादा जुताई खेत की होगी, अच्छी जुताई होगी, तो खरपतवार बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और वो खेत में पड़े पड़े ही सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। उनका बिल्कुल हम खाद के रूप में हम गन्ने के उपयोग करवा सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें ध्यान देना जुताई का, और जितनी ज़्यादा गहरी जुताई आप करवाएंगे उतना ही अच्छा फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। वैसा क्यों है, देखिए, अगर खेत की जुताई आपने छोटी करवाई तो हमारा जो गन्ना होगा, गन्ने की जो आँख होगी वो थोड़ी मिट्टी की ताकत खींचेगी और तब गन्ने की बढ़वार अच्छी तरीके से बिल्कुल भी होगी। मतलब मान लीजिए जुताई आपने ज़्यादा नहीं करवाई, गहरी जुताई आप नहीं करवा पाए, या एक दो जुताई करवा करके आपने गन्ना बोई करवा दी उल्टा सीधा, बस किसी तरीके से, मतलब खेत बोए जो आपने सोचा। मान लीजिए आपने 2 जुताई करवाई, गन्ने की जुताई आप करवा रहे हैं, खेत की जुताई आपकी सिर्फ छोटी सी हुई, तो खेत को सिर्फ थोड़ी सी ताकत मिलेगी, यानी गन्ने की आँख को, गन्ने को सिर्फ थोड़ी सी ही मिट्टी की ताकत प्राप्त होगी। जब थोड़ी ताकत प्राप्त होगी तो गन्ना अच्छी बढ़वार बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, अच्छी ग्रोथ गन्ने की फसल की नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है खेत की गहरी जुताई के, और खरपतवार हमारे खेत के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए साथियों, तभी हमारे गन्ने की फसल अच्छी तरीके से जमाव लेकर के चलता है। इससे अगली बात साथियों, जब हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं उस समय पर एक बात और ध्यान दें कि खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि 1-2 दिन गन्ने की लेट बुआई करवाते हैं और खेत के अंदर अगर हल्की सी भी नमी यदि कम हो गई, सूखापन खेत के अंदर अगर आ गया, तो किसान साथियों गन्ना जमाव तो करेगा, लेकिन साथियों प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से जमाव बिल्कुल भी नहीं करेगा। जिस आँख से 1 से 2 कल्ले निकलने चाहिए थे वहाँ पर सिंगल आँख ही जमेगी। नमी कम होने की वजह से ये दिक्कतें आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो बिल्कुल खेत की जांच पड़ताल करने के बाद खेत में पर्याप्त नमी हो उसी टाइम पर आप खेत की जुताई करवाइए और गन्ने की बुआई कर दीजिए। तो सबसे अच्छी जो ज़रूरी बात है वो ये है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है। इसके अलावा किसान साथियों हमें क्या करना है कि जो भी गन्ना हम समय पर बो रहे हैं उस गन्ने को आपको ध्यान देना है कि गन्ना हमारा अच्छी वैरायटी को, क्योंकि देखिए 0229 जो है इस पिछले काफ़ी समय से रोगों से ग्रसित चले, पर फिर भी किसान भाई लगाते हैं, बहुत सारे रोग लगते हैं, फंगस भी लगते हैं, कीटों का अटैक भी हो रहा है, तो हमें काफ़ी बड़ा जो नुकसान है किसान भाइयों वो देखने को मिलता है। तो साथियों हमें 0238 की बुआई से थोड़ा सा बचना होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि प्रॉपर आप ख़त्म कर दो, अगर कहीं कहीं पर 0238 अच्छी पैदावार दे रहा है तो वो हो भी सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप इसे चेंज करें, किसी नई वैरायटी को खोजें, अच्छी वैरायटी को लगाएं जो आपके एरिया में सक्सेस हो। वैरायटियाँ इस समय पर बहुत सारी आ रही हैं। जब आपकी वैरायटी का चयन किसान साथियों अच्छी तरीके से कर लिया तो आपको देखना है कि बीज की जो हम कटाई कर रहे हैं, बीज की कटाई भी आप लोगों को ज़्यादा आँख की नहीं करनी है, 2 आँख या फिर 3 आँख की ही पच्ची आपको काटनी है। 2 या 3 आँख का ही आपको बीज लेना है और इसकी बुआई खेत के अंदर कर देनी है।
क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए छोटा बीज होगा तो साथियों अगर वो हमारा बीज का टुकड़ा ख़राब भी हो जाता है तो थोड़ी ही जगह पर ख़राब होगा, थोड़ी ही दूर में जर्मिनेशन नहीं होगा, तो उससे हमारे उत्पादन पर ज़्यादा कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है। और यदि आपने जो बीज आप ले रहे हैं साथियों उसकी आँख लगभग 4 से 5 आँख का बीज है तो किसान साथियों लंबी दूरी हमारे खेत की बेकार हो सकती है और उसमें जमाव भी हमें कम देखने को मिलेगा, पैदावार में भी अंतर आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। इसके बाद किसान साथियों जब हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं उस समय पर हमें ध्यान देना है कि हमें फंगीसाइड का उपयोग करना होगा। अपने बीज को फंगीसाइड से उपचारित करना है, ट्रीटमेंट करना है। यदि आप बीज को उपचारित नहीं करेंगे तो साथियों बीज के अंदर यदि हल्की फंगस भी है हमारी तो मिट्टी में पड़ने के बाद वो फंगस बढ़ जाती है तो जमाव में अंतर आ जाएगा और हमारी पैदावार डाउन हो जाएगी, घट जाएगी। तो साथियों बीज को हमें फंगीसाइड से उपचारित ज़रूर करना है। दूसरा साथियों फंगीसाइड के साथ साथ आप लोगों को अपने बीज को कीटनाशक से भी उपचारित करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड से उपचारित करना चाहिए, क्योंकि जब आपका गन्ना खेत के अंदर खड़ा हुआ है तो उसके अंदर कोई सी भी फंगस चल रही है, कौन सी कीट का प्रकोप है, हम इतनी बारीकी से जांच नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए साथियों जब हम बीज की बुआई कर रहे हैं, जब हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो उस समय पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे खेत के अंदर किसी भी तरीके से फंगस न पनपने पाए, किसी भी तरीके से कीटों का अटैक ना हो पाए। क्योंकि साथियों अगर ये शुरुआत में ही हमारे गन्ने को पकड़ लेगा तो हम कितनी भी लागत बाद में लगा लें, हमारी पैदावार ज़्यादा अच्छी नहीं आ पाती है, ज़्यादा अच्छा तरीके से गन्ना टिलरिंग व्याप्त नहीं कर पाता है। तो साथियों अगर हमें बीज को उपचारित करना है तो उपचारित कैसे करें, तो देखिए 1-2 तरीका ये होता है। जैसे कार्बेंडाजिम है, मैंकोजेब है, इनका आप घोल बना लीजिए ड्रम के अंदर और उसके अंदर 2 आँख की 3 आँख की पच्ची काट करके बीज काट करके उसके अंदर आप डाल दीजिए लगभग 1 से 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, और उसे निकाल करके आप खेत के अंदर साथियों बुआई करवा दीजिए। बहुत ही बेस्ट तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है किसान भाई, इससे परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये टाइम बहुत लगाता है, तो किसान भाई इस काम को कर नहीं पाते हैं। तो आप इसके वजह में क्या कर सकते हैं, तो इसका तरीका ये है कि पूरे खेत के अंदर गन्ने की बुआई करने के बाद जो भी फंगीसाइड आप लें उस फंगीसाइड का स्प्रे अपने गन्ने की आँख के ऊपर करवा दीजिए, गन्ने के बीज के ऊपर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी फंगस उस पर लगी हुई होगी वो फंगस हट जाएगी और हमारे गन्ने के अंदर फंगस का अटैक नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से कीटनाशक का भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं, कीटनाशक और फंगीसाइड का उपयोग आप एक साथ कर सकते हैं। घोल बना लीजिए एक साथ और उस घोल को ही किसान साथियों गन्ने की आँख के ऊपर आप स्प्रे करवा दीजिए। इससे भी साथियों बेस्ट रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा और गन्ने के अंदर जमाव में कोई भी कमी देखने को आपको नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। फंगीसाइड कौन सा ले सकते हैं आप, देखिए गन्ने के लिए बहुत सारे फंगीसाइड हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ और जो मैं खुद किसान भाइयों को उपयोग करवाता हूँ, ऐसा नहीं कुछ मैं कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं जो किसान भाइयों को उपयोग करवा रहा हूँ वो उपयोग कीजिए। रोकोथेफनाइड मिथाइल 70% WP साथियों बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है, सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। इसकी मात्रा आप लोगों को 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा और इसका स्प्रे करवाइए पक्षी के ऊपर, जिससे कि जमाव में और अच्छा रिजल्ट आएगा। और साथ ही साथ आप इसके साथ बायोमाइसिन ले सकते हैं साथियों 30 ml प्रति 15 लीटर पंप। इसके साथ सीरा सागी ले लीजिए इफ्को का, इसकी मात्रा आप ले लीजिए 300 ग्राम, ये पूरा 1 एकड़ का डोज रहेगा। इसके अंदर 300 ग्राम साथियों सीरा सागी ले लीजिए, 250 ml बायोमाइसिन ले लीजिए बायोस्टैट का और 500 ग्राम साफनाइड मिथाइल। साथियों मैंने 1 एकड़ किसान भाई को सजेस्ट की सीरसा की 100 ग्राम 200 ग्राम भी सजेस्ट की, पर 300 ग्राम में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, काफ़ी लंबे टाइम तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा सभी प्रकार के राशुषक कीटों को और इसके साथ साथ सुंडियों को अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा। साथियों लंबे समय तक पौधे को सुरक्षित प्रदान करवाएगा। साथियों मैं ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों, बहुत ही शानदार रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर सीरस आगी ना मिले तो आप लेसेंटा ले सकते हैं, या फिर साथियों लेसेंटा ना मिले तो आप गरडा का पुलिस ले सकते हैं। साथियों इसमें फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोरोपिड 40% WG देखने को मिलता है। साथियों लंबे टाइम तक ये खेत के अंदर साथियों कीटों को रोकेगा। इसके साथ फंगीसाइड का जो उपयोग करवाया इससे फंगस जनित बीमारियों का अटैक नहीं होगा। तो ये साथियों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको आप लोग उपयोग कीजिए, काफ़ी शानदार रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो साथियों फंगीसाइड मैंने आपको बता दी, कीटनाशक भी आप लोगों को बता दिया। तो इस तरीके से आप लोग उपचारित करते हैं, अच्छा जमाव आ जाएगा आप लोगों को। अब बात करते हैं खाद के बारे में कि कौन कौन से खाद की कितनी मात्रा आप लोगों को डालें। कुछ किसान भाई क्या कर रहे हैं कि खाली SSP लिया, उसमें थोड़ा सा यूरिया डाला, खेत में गन्ने की बुआई करवा दी, बात खत्म। कुछ क्या कर रहे हैं कि NPK से बुआई करी, बात खत्म। कुछ ने DAP से बुआई करी, बात खत्म। तो देखो साथियों मेरी बात सुनो, मैं एक नॉर्मल सी छोटी सी आप लोगों को बात करवा रहा हूँ। हमारी जो गन्ने की फसल है या फिर किसी भी फसल के लिए बात कर लें, एक संपूर्ण खाद की आवश्यकता होती है। SSP के अंदर आप लोगों को फास्फोरस की मात्रा मिल रही है, जिंक मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, साथियों अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन साथियों इसके अंदर हमें नाइट्रोजन और पोटाश भी चाहिए होता है। एक संपूर्ण खाद क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये एक संपूर्ण खाद है। अगर ये तीनों खाद हमारे पौधे को नहीं मिलेगी, हमारे बीज को नहीं मिलेंगे, तो ये जमाव अच्छे से नहीं हो पाता है, टेलरिंग अच्छे तरीके से नहीं आ पाती है। तो साथियों NPK का फार्मूला आप लोगों को पूरा लगाना है। साथ ही साथ में यदि आप सल्फ़र भी लगा रहे हैं
तो बेस्ट हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इन चारों के कॉम्बिनेशन को आप लोगों को उपयोग करवाना ही करवाना है। अगर अच्छी पैदावार चाहते हो, अच्छी टिलरिंग, अच्छी ग्रोथ आप लोग गन्ने की चाहते हो, तो जो एनपीके से बुआई कर रहे हैं वो 5 किलोग्राम उसके अंदर साथियों डब्ल्यूडीजी सल्फर मिला लीजिए, और एनपीके की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों लो, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेगा। डीएपी से बुआई करो तो डीएपी के अंदर साथियों आप 30 किलोग्राम पोटाश डालो, एमओपी वाली, म्यूरेट ऑफ पोटाश लाल वाली, उसके अंदर आप 10 किलोग्राम यूरिया डाल दो, और साथ ही 4 से 5 किलोग्राम सल्फर डाल दो, तो वो भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। इस स्पी से बुआई करो तो कम से कम साथियों 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस स्पी डालनी है, 25 किलोग्राम के हिसाब से साथियों पोटाश डाली है एमओपी वाली, और 10 किलोग्राम उसके अंदर यूरिया डालनी है, 5 किलोग्राम सल्फर डालो। ये बन जाता है एक संपूर्ण खाद। अगर इस तरीके से इन तीनों में से कोई से भी एक खाद ले लीजिए, ये स्प्रे ले लीजिए, और जो बिंदु मैंने आप लोगों को पहले बताया उन बिंदुओं पर आप ध्यान रखेंगे, पॉइंट पर ध्यान रखेंगे, तो ऐसा नहीं बहुत भारी खर्चे मैंने बता दिया, ये एक नॉर्मल खर्च है, और इतना ही खर्च इतनी लागत के अंदर आती है हमारी। अगर अच्छी पैदावार आप लोग चाहते हैं तो इतना खर्च तो भाई करना ही पड़ेगा आप लोगों को, और इससे कम खर्च चाहते हो आप तो अपने तरीके से बुआई कर सकते हो। मैं किसान भाई अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, मेरा सुझाव मानते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट पाओगे, और इसके साथ कीट भी नहीं लगेंगे आपको गन्ने की फसल में, फंगसजनित बीमारियां नहीं लगेंगी, अच्छी पैदावार मैं निकलवा करके दूंगा आप लोगों को साथियों, इसके साथ रोग बीमारी नहीं लगेगी, आप इस तरीके से अच्छी पैदावार निकाल सकते हो। उम्मीद है ये जानकारी, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जो किसान भाई गन्ने की खेती करें उन तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी